हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अक्सर हमारे मन में आता है कि रोगों का, व्याधियों का और दुख का क्या कारण है। क्यों मधुमेह होता है या क्यों वजन बढ़ता है, क्यों स्ट्रेस होता है, क्यों एंजाइटी है, क्यों हेयर फॉल होता है। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे मन में कभी ना कभी आते हैं। इन प्रश्नों का बहुत ही स्पष्ट उत्तर हमें आयुर्वेद के ग्रंथ चरक संहिता में मिलता है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। आपके जितने भी रोग, व्याधियां और दुख हैं, या शारीरिक रूप से वात, पित्त और कफ क्यों दूषित हो जाते हैं, और मानसिक रूप से रज और तम का प्रभाव क्यों बढ़ जाता है, इसका कारण चरक संहिता में बताया गया है। तत्र खलु येषां द्वयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणम् तद्यथा असात्मेन्द्रियार्थ संयोगः प्रज्ञा अपराधः परिणामश्चेति। इसका अर्थ है शारीरिक और मानसिक दोष यानी वात, पित्त, कफ और रज और तम के कुपित होने के 3 कारण माने गए हैं। पहला असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, दूसरा प्रज्ञा अपराध और तीसरा परिणाम यानी काल का प्रभाव। असात्म्य इंद्रियार्थ संयोग का अर्थ है हमारी इंद्रियां जैसे ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और मन के द्वारा अपने अपने कार्य या तो जरूरत से कम करना या ज्यादा करना या गलत प्रकार से करना। जैसे मन का एक ही विषय पर निरंतर या जरूरत से ज्यादा ध्यान रहे तो ये ऑब्सेशन या ओवर थिंकिंग का कारण बनता है। वहीं मन अगर किसी गलत कार्य में या विचार में लग जाए तो स्वाभाविक रूप से एक समय पर आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी चक्षुर इंद्रिय यानी नेत्रों का उपयोग जरूरत से ज्यादा हो, यानी बहुत अधिक समय तक स्क्रीन टाइम दें, टीवी देखें, लैपटॉप देखें, तो स्वाभाविक रूप से आंखों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि आपके कर्ण इंद्रिय यानी कानों द्वारा लंबे समय तक बहुत तेज ध्वनि सुनी जाए तो सिर दर्द या टेम्परेरी डिफनेस या सुनाई ना देने जैसी समस्या हो सकती है। स्पर्श इंद्रिय यानी त्वचा, इसका कार्य ही है स्पर्श करना। यदि इस त्वचा को आप किसी गर्म बर्तन पर रख दें या आग पर रख दें तो स्वाभाविक रूप से हाथ जल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पर्श इंद्रिय के विषय यानी उष्ण गुण का स्पर्श या संयोग बहुत अधिक देर तक त्वचा के साथ रहा। ये सभी असात्मेन्द्रियार्थ संयोग के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा कारण जो व्याधियों का है वो है प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध 2 शब्द से बना है, प्रज्ञा और अपराध। प्रज्ञा का अर्थ है बुद्धि और ज्ञान, अपराध का अर्थ होता है अनुचित कार्य या अशुभ कार्य। बुद्धि या प्रज्ञा द्वारा जब अनुचित कार्य किए जाते हैं तो इसे प्रज्ञा अपराध कहते हैं। धी धृति स्मृति विभ्रष्टः कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तम विद्यातः सर्वदोष प्रकोपणम। चरक संहिता के इस सूत्र का अर्थ है धी, धृति और स्मृति के भ्रंश होने पर मनुष्य द्वारा उत्पन्न अशुभ कार्यों को ही प्रज्ञा अपराध कहते हैं। इससे शारीरिक और मानसिक दोषों का प्रकोप होकर शरीर बहुत सी व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। यहाँ धी विभ्रंश यानी बुद्धि का समुचित रूप में कार्य न करना है। किसी नित्य वस्तु को अनित्य समझ लेना, अनित्य वस्तु को नित्य समझना, हितकर वस्तु को अहितकर या अहितकर आहार विहार और वस्तु को हितकर मानना, ये सभी बुद्धि विभ्रंश के लक्षण हैं। प्रज्ञा अपराध होने में दूसरा कारण है धृति का भ्रंश। विषय प्रवणम सत्वम धृति भ्रशान शक्यते नित्यंतु महितात अर्थ धृति ही नियमात्मिका। यानी विषयों में, वस्तुओं में, विचारों में हमेशा डूबा हुआ या आसक्त रहना। धृति का अर्थ है धारण करना या धीरता। जब धृति का भ्रंश होता है तो मन की विषय वासनाओं की प्रवृत्ति को रोका नहीं जा सकता। इसी को धृति विभ्रंश कहा जाता है।
जैसे एक सामान्य उदाहरण देखें तो आपको पता है कि आपको सर्दियों में ठंडा नहीं खाना है, फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम का सेवन करना। आप जानते हैं कि स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी एडिक्शन के कारण स्मोकिंग करना। एडिक्शन की स्थिति भी तभी आती है जब धृति का विभ्रंश हो जाता है। और तीसरा कारण है स्मृति विभ्रंश। इसके लिए कहा गया है तत्व ज्ञाने स्मृतिर्यस्य रजो मोह आवृतात् मनः भ्रश्यते स्मृति भ्रंशः स्मृतव्यम ही स्मृतो स्थितम। यानी जब रज और मोह से किसी का मन आवृत हो जाए, ऐसे आत्मा वाले पुरुष का यथार्थ ज्ञान यानी तत्व ज्ञान, सत्य पर विश्वास और स्मरण शक्ति नष्ट हो जाते हैं। व्याधियों का तीसरा मूल कारण है परिमाण यानी काल। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऋतु का विपरीत होना, जैसे क्लाइमेट चेंज होना, बहुत अधिक ठंड होना, बहुत अधिक गर्मी होना, या जिस समय पर जो ऋतु आनी चाहिए वो नहीं आना। काल के प्रभाव से व्याधियों का बढ़ जाना यानी क्रोनिक हो जाना। व्याधि जब नवीन अवस्था में होती है तो इसकी चिकित्सा करना आसान होता है, पर हमारी अवहेलना के कारण व्याधि बढ़ जाती है और चिकित्सा भी मुश्किल हो जाती है। व्याधियों और दुखों के इन सभी कारणों से बचने का उपाय है सात्विक दिनचर्या, जैसे समय पर उठना, समय पर सोना, ताज़ा गर्म आहार का सेवन करना, स्वच्छता से रहना, मन के भाव जैसे क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को रोकना, योग अभ्यास करना, प्राणायाम अभ्यास करना, सदैव सत्य का अनुसरण करना और सभी के प्रति उदार भाव और करुणा रखना। सात्विक आहार और सात्विक दिनचर्या का पालन मन को सात्विक बनाने में और शरीर को स्वस्थ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।